गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम आप लोगों को भारत से हम क्या सीखे कहानी का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो ये कहा गया था मिस्टर स्वामी विवेकानंद जी। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। नंबर दूसरा है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो यह मिला था वारेन हास्टिंग को। किसको मिला था? वारेन हास्टिंग को मिला था। हेस्टिंग। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर में किस भाषा में किया था? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर में किस भाषा में किया गया था? तो यह किया गया था आपको जर्मनी भाषा में। किस भाषा में किया गया था? जर्मनी भाषा में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। कंठ और कैन उपनिषद का अनुवाद, यहाँ गलत लिखा गया है इसलिए यहाँ लिखा हुआ होगा अनुवाद। क्या होगा? अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो यह किया था जर्मनी भाषा में। किस भाषा में? जर्मनी भाषा में किया गया था। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो वह संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। चलिए आगे देखते हैं। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मुलर की मृत्यु हो गई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। मेरे साथ आप सभी दोहराते जाइएगा। पारसियों के धर्म क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? यह है जरथ्रुस। क्या नाम है? जरथ्रुस। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? यह है आपको पुरातत्व से। किससे है? पुरातत्व से है। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो यह मिला था वाराणसी में। कहाँ मिला था? वाराणसी में। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। किसे? मैक्स मुलर को। किसे प्रदान किया गया था? मैक्स मुलर को प्रदान किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में है और बिहार की राजधानी पटना में है। और पटना का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार वर्तमान में, यानी 2021 में। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या आपको 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और विधान परिषद 75 है। इन सभी चीजों को अच्छे ढंग से याद रखिएगा। आप सभी मेरे साथ दोहराते भी जाइएगा। निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? प्राणी विज्ञान से है। किससे है? प्राणी विज्ञान से है। आगे, दारिस क्या है? दारिस क्या है? दारिस जो है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिस क्या है? सोने के प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिस क्या है? दारिस सोने के प्राचीन कालीन सिक्का है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1853 ईस्वी में हुआ था। 6 दिसंबर 1853 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। प्लूटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान देश से है। प्लूटो का संबंध किस देश से है? यूनान देश से। प्लूटो का संबंध किस देश से है? यूनान देश से। प्लूटो का संबंध किस देश से है? यूनान देश से है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनात्मक कौन है? भारत से हम क्या सीखे कि रचनात्मक कौन है? भारत से हम क्या सीखे कि रचनात्मक कौन है? मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। आगे, शाहनामा का रचनाकार कौन है? शाहनामा का रचनाकार कौन है? 11वीं सॉरी रचनाकाल कब है? तो 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी शाहनाम का रचनाकाल है। शाहनाम का रचनाकाल है 10वीं 11वीं सदी में। कब है? 10वीं और 11वीं सदी में। अग्नि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो यह हमको मिलता है एग्निस के रूप में। किस रूप में? एग्निस के रूप में। किस रूप में मिलते हैं? एग्निस के रूप में मिलते हैं। हरकस थे। हरकस क्या थे? तो हरकस जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पतिक
वैज्ञानिक थे? हरकस कौन थे? हरकस जो है वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1783 ईस्वी में की थी। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो हमारे देश भारत की है। कहाँ की है? भारत की है। और भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कितनी कहाँ है? तो नई दिल्ली। भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 545 और अधिकतम कितनी है? 552 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 200, अधिकतम 250 और वर्तमान में 245 है। चलिए, भारत का प्रथम मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचिता कृपलानी है। भारत के जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है 2021 में? तो श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति कौन है बताइए आप लोग? वेंकैया नायडू। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कहा जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह हुआ युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ है। भारत कहाँ बसता है? भारत गांव में बसता है, जहाँ कृषि प्रधान देश भारत को ही कहा जाता है और गांव में ही अधिकांश लोग कृषि का खेती भी करते हैं। चलिए, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे हुआ था? तो डेसाओ में। कहाँ पे हुआ था? डेसाओ में। कहाँ पे हुआ था? डेसाओ में, जर्मनी में। वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग कौन था? तो वारेन हेस्टिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम था विहेल्म मुलर। क्या नाम था? विहेल्म मुलर। अबे, प्रत्न मानव प्रथा का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। क्या होता है? प्राचीन मानव। किसने वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो यह मिला था वारेन हेस्टिंग को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के कारण। किसके कारण? नीति कथा के कारण। किसके कारण? नीति कथा के कारण। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को तीसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं। अब अगले चौथे अध्याय का हम ऑब्जेक्टिव आपको कल देंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।